कहानी का नाम कालरात्रि एक्सप्रेस की वापसी। रोहित के लापता होने के बाद उसका सबसे करीबी दोस्त करण उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर चुका था। पुलिस से लेकर रेलवे अधिकारियों तक सबका कहना था कि कालरात्रि एक्सप्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन करण को यकीन था कि रोहित उसी ट्रेन में गया था और कुछ भयानक हुआ था। वो रात दिन रोहित की खोज में लगा रहता। कुछ हफ्तों बाद करण को एक अजीब फोन कॉल आया। कॉल पर सिर्फ एक बच्चे की आवाज थी, जिसने फुसफुसाते हुए कहा, रोहित, हमें यहाँ मिल सकता है। अगली पूर्णिमा की रात पुराने रेलवे स्टेशन पर कालरात्रि एक्सप्रेस का इंतजार करो। हेलो हेलो। करण इस बात को लेकर भयभीत था, पर उसने तय किया कि वह हर हाल में रोहित को ढूंढेगा। पूर्णिमा की रात करण पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुद हवा भी खामोश होकर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी सीटी की आवाज गूंजी और स्टेशन पर हल्की धुंध फैलने लगी। करण की नजरें प्लेटफॉर्म की ओर गईं और वहां उसने देखा कि कालरात्रि एक्सप्रेस सच में खड़ी थी। काले धुएं में लिपटी हुई ट्रेन की खिड़कियों से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। करण ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पहले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन अंदर से बेहद सर्द थी, जैसे वह किसी पुराने मकबरे की दीवारें हों। जैसे ही करण ने अपनी बोगी में कदम रखा, उसे वहां कुछ परछाइयां दिखाई दी। उन परछाइयों में से कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े और कुछ ऐसे लोग थे जो किसी गहरे डर से कांप रहे थे। करण समझ गया कि ये वही लोग थे जो इस ट्रेन में फंस गए थे, जैसे रोहित फंस गया था। करण ने एक सीट पर बैठी एक छोटी बच्ची को देखा। उसने एक लाल गुड़िया पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें फटी हुई थीं। करण ने उससे धीरे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जानती हो कि रोहित कहाँ है? बच्ची ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुमने मुझसे सवाल किया तो तुम्हें इसका जवाब मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें खुद को इस ट्रेन के हवाले करना होगा। करण को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो, पर उसने हिम्मत करके बच्ची से कहा, मैं रोहित को ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और पूरी ट्रेन में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी अनदेखे कोलाहल में बहुत से लोग चिल्ला रहे हों। अचानक करण की नजर सामने वाले डिब्बे की खिड़की पर पड़ी, जहां रोहित खड़ा था। उसकी आंखें शून्य में घूर रही थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया हो। करण ने उसकी तरफ दौड़ लगाई, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही गार्ड साहब खड़े थे, जो अजीब सी हंसी के साथ बोले, इस ट्रेन में कोई एक बार आता है तो वापस नहीं जा सकता। जो इस सफर में आया है उसे इस ट्रेन का हिस्सा बनना होगा। करण ने गार्ड साहब को पीछे धकेलने की कोशिश की, पर उसके हाथ जैसे हवा में जा रहे थे। गार्ड का शरीर ठोस नहीं, बल्कि एक धुंध की तरह था। अचानक करण की हथेली ठंडी पड़ने लगी और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अदृश्य जंजीर बंध रही है, जैसे वो खुद उस ट्रेन का कैदी बनता जा रहा हो। करण ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए रोहित का नाम पुकारा, पर उसकी आवाज गूंजते हुए दूर तक गायब हो गई। अब उसने महसूस किया कि उसके सामने की बोगी में बैठे सभी लोग रोहित की तरह खोई हुई आंखों से उसे देख रहे हैं। उसकी समझ में आ गया कि इस ट्रेन में फंसे हर व्यक्ति की आत्मा उसी के जैसे किसी की तलाश में थी, जो उसे मुक्ति दिला सके। ट्रेन ने तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा दी और करण की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। उसे अपने शरीर का एहसास नहीं हो रहा था, बस वो अब उन अनगिनत खोई हुई आत्माओं का हिस्सा बन गया था। एक आखिरी झटके के साथ ट्रेन ने अपनी गति कम की और धीरे धीरे ठहर गई। ट्रेन के रुकते ही करण ने देखा कि अब स्टेशन बदल चुका था। ये किसी और दुनिया का स्टेशन था, जहां हर आत्मा भटकती रहती थी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात कालरात्रि एक्सप्रेस नए मुसाफिरों की तलाश में निकलती है। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है, वो हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन जाता है, जैसे करण और रोहित बन गए।